हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। आज का वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं विज्ञान के टॉप 5000 प्लस क्वेश्चंस के पार्ट नंबर 9 के बारे में। इससे पहले दोस्तों जनरल साइंस की जो 5000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके 8 पार्ट में हम लोग जनरल साइंस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग बातचीत करने वाले पार्ट नंबर 9 के बारे में। दोस्तों एक बात हम आप लोगों को और बता दें क्या कि ये जो जनरल साइंस की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है दोस्तों, यहाँ पर आपको कंप्लीट रिवीजन देखने वाला है, यानी 5000 प्लस क्वेश्चंस का कंप्लीट रिवीजन देखने वाले हो दोस्तों आप लोग। एक बात दोस्तों और कि अगर आपने ये 5000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज कंप्लीट कर ली, मतलब जितने भी वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ अगर सारे वीडियो आपने देख लिए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जनरल साइंस का आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला दोस्तों। आप जिस भी एग्जाम को देने जाओगे अगर जनरल साइंस उसमें आती है तो आप 100% समझिए कि इससे ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं दोस्तों। तो विश्वास रखिए थोड़ा सा और सारे के सारे वीडियो को अच्छे से देखते चलिए, ठीक। और अगर अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जनरल साइंस प्रैक्टिस सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग वहां पर जा करके उन वीडियो को अच्छे से देख करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं पार्ट नंबर 9 के बारे में। तो दोस्तों समय ना बर्बाद करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, यानी वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो दोस्तों ध्यान रखना है वो नाइट्रोजन गैस होती है और कितने परसेंट, तो 78% पाई जाती है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अगर पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना ऑक्सीजन। उसके बाद कह रहा है नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 6 मांसपेशियों के द्वारा। किसके द्वारा? 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है। उसके बाद कह रहा पीतल एक है, यानी पीतल एक क्या है, सभी को पता है मिश्रण, यानी एक मिश्र धातु होती है, ठीक, जिसमें कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। उसके बाद कह रहा न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है, न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है, तो याद रखना दोस्तों कोई आवेश नहीं होता है, ठीक। जैसे आपको बताया गया होगा कि प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, प्लस का, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, माइनस का। ऐसे ध्यान रखना न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी ये उदासीन होते हैं दोस्तों, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अब तक कितने तत्व ज्ञात किए जा सके हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों कि अब तक तत्वों की खोज हो चुकी है 119, ठीक दोस्तों। अगर आपने देखा होगा तो आपको आवर्त सारणी में 118 तत्व ही देखने को मिलते होंगे। फिलहाल दोस्तों ध्यान रखना है कि 119 तत्वों की खोज करी जा चुकी है। कर ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है, ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो दोस्तों ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनों का लाभ। क्या बोलना आपको दोस्तों? इलेक्ट्रॉनों का लाभ। कह रहा सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, ध्यान रखना, तो सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। तो आपको पता ही है कि जो अम्ल होता है उसमें क्या मिलते हैं आपको, H+ आयन मिलते हैं, ठीक। और H+ आयन किसके पास होते हैं, तो हाइड्रोजन के पास होते हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अगर अम्ल का स्वाद होता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जो अम्ल का स्वाद होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक। अगर प्रकाश वर्ष इकाई है तो दोस्तों ध्यान रखना ये दूरी का मात्रक होता है। जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक होता है और अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा, और जो क्षार होते हैं उनका स्वाद होता है कड़वा। उसके बाद कह रहा संघनन क्या है, संघनन क्या है, तो ध्यान रखना दोस्तों वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। अच्छा, द्रव से वाष्प बनना क्या कहलाएगा, तो वाष्पन कहलाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। उसके बाद कह रहा मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, यानी मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है पिंड की मात्रा के, किसके, पिंड की मात्रा के समानुपाती होती है। उसके बाद कह रहा कार के स्टीयरिंग में शामिल है, कार के स्टीयरिंग में शामिल है, तो दोस्तों ध्यान रखना एकल बल। कार के स्टीयरिंग में क्या शामिल होता है, एकल बल शामिल होता है, ठीक। उसके बाद कह रहा किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा, अब यानी कि कोई वस्तु है उसका वजन सबसे कम कहाँ पर होगा, तो दोस्तों ध्यान रखना पृथ्वी के केंद्र में रखने पर, यानी पृथ्वी के केंद्र पे रखने पर जब भी किसी वस्तु को रखोगे आप तो उसका जो वजन है वो सबसे कम होगा, ठीक। कह रहा ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, यानी ध्वनि जो है वो किस रूप में यात्रा करती है, तो दोस्तों ध्यान रखना अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। किस रूप में? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में करती है। ऐसे अगर हम आपसे पूछे कि प्रकाश किस रूप में गति करता है, तो दोस्तों ध्यान रखना अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गति करता है। उसके बाद देखते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, कह रहा स्वर की गुणात्मकता है, यानी स्वर की गुणात्मकता है, तो ध्यान रखना विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है, प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है, तो दोस्तों ध्यान रखना ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, ठीक। कह रहा ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च होगी। क्या होगी? जब आर्द्रता उच्च होगी, यानी कि हवा में नमी होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, कह रहा ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है, यानी जो ऊष्मा का प्रवाह है वो निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है। तो दोस्तों ध्यान रखना है तापमान के। उसके बाद कह रहा हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है, हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना निचली सतह से। कहां से प्रारंभ होता है? निचली सतह से होता है। ठीक, कह रहा कैलोरीमीटर सामान्यता बनता है, कैलोरीमीटर सामान्यता बनता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है तांबा से। उसके बाद कह रहा पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुका रहता है? तो दोस्तों ध्यान रखना स्थिरता बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? स्थिरता बढ़ाने के लिए। कह रहा रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? जो रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी है इसका उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना मृदा यानी मिट्टी की आयु पता करने के लिए किया जाता है। कह रहा अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों क्षोभ मंडल में होती हैं। उसके बाद कह रहा है वाटर गैस किसका मिश्रण है? वाटर गैस किसका मिश्रण है? दोस्तों ध्यान रखना है हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। उसके बाद कह रहा है एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है तो AMU में। किसमें व्यक्त करते हैं? AMU में व्यक्त करते हैं। उसके बाद कह रहा है सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है, सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा नाभिकीय संलयन, यानी सूर्य की जो विकसित ऊर्जा होती है इससे नाभिकीय संलयन होता है। कह रहा रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है, रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है। तो ध्यान रखना अभिक्रिया का उत्पादन, यानी अभिक्रिया का उत्पादन करना। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना या रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करना। ठीक, मतलब ये होता है कि 100% उत्पाद तक लेकर के जाना, ये होता है उत्प्रेरक का काम दोस्तों। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, कह रहा है कि हाइट गुड्स का अर्थ है, हाइट गुड्स का अर्थ है। ठीक, तो ध्यान रखना दोस्तों साबुन, डिटर्जेंट या अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तु में। ठीक है, जो हाइट गुड्स होते हैं एंड जो हाइट वाले सामान होते हैं इनका मतलब क्या है? तो साबुन, डिटर्जेंट या अन्य जन सामान्य के जो उपयोग की वस्तुएं होती हैं उनको हम लोग हाइट गुड्स बोलते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा दोस्तों रक्त का पीएच मान है, रक्त का पीएच मान है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो रक्त का पीएच मान होता है वो होता है 7.4 होता है। ठीक, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद कह रहा अम्ल राज में होता है, यानी अम्ल राज में होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HNO3 प्लस में HCl, ये बात ध्यान रखना दोस्तों। नाइट्रिक अम्ल होता है और क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये दो अम्ल होते हैं उसको हम लोग अम्ल राज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ध्यान रखना दोस्तों जांघ की हड्डी यानी उरु। क्या होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना जांघ की। ठीक, उसके बाद कह रहा प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र के प्रमुख उपज हैं? प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र के प्रमुख उपज हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों भूमध्य सागरीय क्षेत्र। क्या याद रखना दोस्तों आपको? भूमध्य सागरीय क्षेत्र याद रखना है। ठीक, उसके बाद कह रहा दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कह रहा तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? समझिए बात को ध्यान से। कह रहा तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी, यानी कि दोस्तों ध्यान रखना आपको -273। ठीक, उसके बाद कह रहा काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी जो काली मिट्टी होती है वो सर्वाधिक किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो दोस्तों ध्यान रखना कपास के लिए। किसके? कपास के लिए मानी जाती है। ठीक, उसके बाद कह रहा तापमान में वृद्धि होने पर वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी तापमान में अगर वृद्धि है तो वायु की जो तापीय चालकता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों ध्यान रखना है घट जाती है, यानी घटती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो ज्योति तीव्रता का मात्रक है उस होता है कैंडला। क्या होता है दोस्तों? कैंडला होता है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद कह रहा किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना चांदी की जो चालकता है वो सबसे अच्छी मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग जल्दी इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लोगे ताकि जब भी कभी भी ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उनको फिर गलत ना करो। ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करते रहिएगा।